वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं उग्रवादी चरण को। तो उग्रवादी चरण से कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर उसके आंसर को जानेंगे और इस तरह से अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा होगा, इसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार का असहयोग करना। तो इनमें से कौन सा उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? यहाँ सही जवाब में हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही जवाब होगा एनी बेसेंट। इसके आगे देखते हैं, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें बंगाल का विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? पी मित्रा, हरदयाल, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर होगा इसमें हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1942। सही जवाब हो जाएगा 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, न्यायपालिका अधिनियम। सही जवाब होगा मार्ले मिंटो सुधार। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की अगर बात की जाए तो ये हम लोग देखेंगे कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म से शुरुआत हुई थी इसकी। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, अगरकर, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। सही जवाब होगा अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पैट्रियट। सही जवाब क्या हो जाएगा? पैट्रियट।
भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1908 में, 1903 में, 1906 में, 1905 में। सही जवाब हो जाएगा 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त में से सभी। यहाँ हो जाएगा हमारा जवाब उपयुक्त में से सभी। इनमें से कोई भी मांग उस समय उनके उद्देश्यों में शामिल नहीं थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशमय, एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी। सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हलाल। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर बी केसरी होगा। शेर पंजाब किसका उपनाम है? विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब उपनाम से संबोधित किया जाता। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? महात्मा गांधी की मृत्यु, बंगाल विभाजन, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा राजधानी को दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी। सही जवाब होगा बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। अल हलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता से प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां। सही जवाब हमारा होगा अबुल कलाम आज़ाद। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1908 में, 1905 में, 1907 में, 1906 में। सही जवाब हो जाएगा 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खां को। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, विपिन चंद्र पाल। सही जवाब हमारा होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जालियांवाला बाग के भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत एक उत्तरदायी सरकार बना सके में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुणा आसफ अली ने। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों के हित की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपर्युक्त में से सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस लिंग समझौता, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, हिंदू मुसलमान एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो नीति असफल हुई। सही जवाब हो जाएगा भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसका दूरगामी परिणाम हुआ। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव।
1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रास बिहारी घोष ने। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो यहाँ पर अरविंद घोष सही आंसर हो जाएगा। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? 1906, 1916, 1911, 1909। सही जवाब हो जाएगा 1911। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड कारमाइकल, सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनय द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने की? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि सिफारिश की थी। बंगाल विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर 1905। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एसएन बनर्जी। सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। सही जवाब हो जाएगा 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष की जेल हुई थी। तो इसी प्रकार हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए आगे तक। धन्यवाद।